हाँ, तो हम लोग थे कि सेक्सिंग न्यूक्लियर सेक्सिंग क्या होती है, ठीक है? तो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी थी। तो अब आगे से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ये चीज़ तो आपको पता होगी कि फ़ीमेल के अंदर जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, बेसिकली हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है? 46 होते हैं टोटल, और अगर इसकी पेयर की बात करें तो वो 23 पेयर्स होते हैं। अब 23 पेयर्स में से आपके पास 22 जो है ऑटोसोमल होते हैं, और जो 1 पेयर होता है वो आपके पास सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब ये है कि एक अगर एक्स वाई होगा तो मेल होगा, और एक्स एक्स होगी तो फीमेल होगी। ये चीज़ आपको पता होगी। तो हम इसी को बेस बना के इसको आप मालूम कर रहे होते हैं थ्रू टेस्टिंग, ठीक है? अब बेसिकली टेस्टिंग होती क्या है? टेस्टिंग ये होती है कि जो दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम नॉट इम्पॉर्टेंट, तो उसको छोड़ दें, ठीक है? तो उन्होंने एक कैट, फीमेल कैट के जो सेल्स में उन्होंने नोटिस करा कि भाई कुछ एक्स्ट्रा जो क्रोमेटिन उनमें नज़र आ रहा है। तो बेसिकली उन्होंने पता लगाया कि जो फीमेल के जो सेल्स होते हैं, बेसिकली उसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है, जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, क्योंकि सेम जीन तो होंगी। अगर इसमें फॉर एग्जांपल आई डिटर्मिनेशन की, सॉरी कलर डिटर्मिनेशन की यहाँ जीन मौजूद है, तो इस एक्स पे भी सेम वही जीन होगी, ठीक है? तो आपके पास ये एक जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ये कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस क्रोमेटिन की फॉर्म में हमें नज़र आ सकता है, ठीक है? तो और ये कैसे नज़र आता है? उन्होंने देखा कि एक अगर ये सेल है, ठीक है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो प्लानो कॉन्वेक्स मतलब एक तरफ से सीधा, एक तरफ से कॉन्वेक्स एरिया जो हमें नज़र आता है, इस तरह की सूरत में कंडेंस एक्स क्रोमोसोम हमें दिखता है। इसको हम कहते हैं। अच्छा, अब अगर ये हमें बक्कल म्यूकोसा में दिख रहा है, डिवाइडिंग सेल में बेसिकली ज़्यादा दिखता है, नज़र आता होता सब में, ज़ाहिर सी बात है होता होगा, बट विजिबल जो हमें नज़र आता है वो डिवाइडिंग सेल में नज़र आता है। बक्कल म्यूकोसा, कार्टिलेज, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है? इसी तरह हेयर फॉलिकल, इस तरह के जो सेल्स हैं, ये याद रखना है, ये पूछ लेते हैं एमसीक्यू वगैरह में, ठीक है? तो हमें इन तरह के सेल्स में हमें क्या नज़र आएगा कंडेंस, तो हम इसको कहते हैं बार बॉडी, ठीक है? जो एक साइंटिस्ट का नाम करके कुछ बार करके था, इसके ऊपर इसका नाम बार बॉडी रख दिया, ठीक है? अब यही इसी तरह का क्रोमेटिन जो है, जब ल्यूकोसाइट्स वगैरह में, न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ये भी डिवाइडिंग सेल्स हैं। इनके जो पेरिफेरल ब्लड स्ट्रीम में जब हमने एक्स क्रोमोसोम को देखा, बेसिकली वो एक्स क्रोमोसोम ही होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमेटिन हमें नज़र आता है ड्रम स्टिक की शक्ल में, तो उसको हम कहते हैं डेविडसन बॉडी। डेविडसन बॉडी, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि सेक्स बेसिकली क्या है। ये डाउटफुल केसेस में या म्यूटिलेटेड बॉडी में हम जो पता लगा सकते हैं, बट प्यूरिफाइड बॉडी में नहीं, क्योंकि प्यूरिफाइड बॉडी में सेल डिवाइडिंग नहीं होंगे। ये थोड़ी सी आप समझने के एक नॉलेज है, या फिर आपको क्या लॉजिक है ना, जब डिवाइडिंग सेल ही नहीं होंगे प्यूरिफाइड बॉडी में, तो आपके पास जो है, आप कैसे पता लगा सकते हो? क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमें डिवाइडिंग सेल में मिलेंगी। हेयर फॉलिकल बेसिकली क्योंकि अलाइव रह जाता है, इसलिए हमें मे बी, क्योंकि हेयर फॉलिकल जो है प्यूरिफिकेशन को रेजिस्ट करता है, इसलिए मे भी अगर आपको हेयर फॉलिकल मिले, और वो भी ये नहीं कि आपको हेयर मिल गया, नो, इसका जो एक्चुअल जो रूट होती है वो हमें मिले, तब हम क्या, उसकी जो रूट मिलती है तब हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है? ये भी एक आपको जो है एग्जामिनर आपकी लॉजिक चेक करने के लिए पूछ सकता है कि अगर आपको कट हुआ हेयर मिले, तो कैन यू फाइंड द सेक्स ऑफ द बॉडी या सेक्स ऑफ द पर्सन बाय डूइंग न्यूक्लियर सेक्सिंग, सो यू, तो आप आंसर कर सकते हैं नहीं, हम नहीं कर सकते, बिकॉज जो एक्चुअल चीज़ है वो उसके हेयर फॉलिकल में होती है, ठीक है? ये तो हो गया आपके पास न्यूक्लियर सेक्सिंग का। आपसे पूछते हैं डेविडसन बॉडी और बार बॉडी, तो उसकी डेफिनेशन आप मैं लिखी होगी बेसिकली में देख, ठीक है? तो डेफिनेशन जो है नोट्स में मौजूद है, आप लोग इससे देख लिएगा। द एक्स क्रोमोसोम इन अ फीमेल इज सीन, एक्स क्रोमोसोम जो है फीमेल के अंदर दिखता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ठीक है? कंडेंस क्रोमेटिन की फॉर्म में, यानी वो एक्स्ट्रा होता है तो वो कंडेंस हो जाता है। हमेशा याद रखें, जब भी आपके डीएनए को रेप्लिकेट होना होता है तो वो ओपन होता है, और जब उसको काम नहीं करना होता तो कंडेंस हो जाता है, इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा इसका कोई काम नहीं है, तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन टूवर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है? ये एक और बात है कि जिस कॉल सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडी और प्लानो कॉन्वेक्स क्रोमेटिन हमें नज़र आता है। कौन से सेल्स में होगा?
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सारा डिवाइडिंग सेल्स ऑफ स्किन, बकल म्यूकोजा, लेकिन अच्छा हमें जो है बकल म्यूकोजा और रूट शीट सेल्स ऑफ द हेयर में हमें दिखता है, ठीक है। टीथ पल्प में भी दिख सकता है क्योंकि वहाँ भी डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स याद कर ली, कहाँ मिलेगा। तो अच्छा हाँ, एक और बात, व्हाट इज़ दिस क्रोमेटिन पॉजिटिव एंड क्रोमेटिन नेगेटिव। असल में हमने फॉर एग्जांपल बकल म्यूकोजा का स्मेयर लिया, हमें उसमें से 10 सेल दिखे, ठीक है, 10 सेल हमें मिले। 10 सेल में अंदर हमें कम से कम 8 सेल में या फिर कम से कम 20% होगा इसका 2 सेल में तो हमें कम से कम जो है क्रोमेट वो बार बॉडी आपकी दिखनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ भाई ये फीमेल का तो दिखना चाहिए। अगर आपको फॉर एग्जांपल जाहिर सी बात है, एक आप क्रोमेटिन चेक कर रहे हो, थोड़ी सी हो सकता है आपको कंडेंसेशन लगे लेकिन वो नहीं हो, तो 0 से 4% में आपको हो सकता है कि लगे कि कंडेंस क्रोमेटिन है, तो वो मेल के अंदर होता है। इतना पॉजिटिव होना या इतना आपको चीज़ें दिखना, इट्स नॉट अ साइन कि वो फीमेल है, ठीक है। तो ये भी आपके MCQs में पूछते हैं, तो इस वैल्यू को भी आपने याद कर लेना है कि 20 से 80% फीमेल के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन पॉजिटिव, एक टर्म होती है, हम उसको कहते हैं। और क्रोमेटिन नेगेटिव अगर 0 से 4% मेल में हमें दिख सकता है कुछ कुछ सेल में इस तरह की, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होगा, क्रोमेटिन नेगेटिव ही होगा क्योंकि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेल में हमें नहीं दिखा है, ठीक है। डेविडसन बॉडी का न्यूट्रोफिल और ल्यूकोसाइट में, ठीक है। नॉर्मल फीमेल ऑफन प्रेजेंट है सिमिलर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियर अपेंडेजेस, न्यूक्लियस के अंदर ही हमें एक ड्रमस्टिक अपेंडेजेस नजर आएगी जो कि अटैच होती है 1 न्यूक्लियर लॉब से, ड्रमस्टिक से अपीयरेंस करते हैं और उसको डेविडसन बॉडी कहते हैं। और ये 3% काउंट में होनी चाहिए और 6% पारिक में लिखा हुआ है। ये पूछा मैंने, कहीं नहीं देखा इसका MCQ, बट अगर याद कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ मेंशन है, नोट्स से इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोगों ने नोट्स की पिक्चर ली हुई है तो उनको भी आसानी हो पढ़ने में। इन डिकम्पोज बॉडी सेक्स क्रोमोसोम कैन नॉट बी मेड आउट, सेक्स क्रोमोसोम कैन बी डिटरमाइन द सेल्स दैट आर डिवाइडिंग, दिस इज़ द लॉजिक, ठीक है। ब्लड स्टेन, कार्टिलेज, इस तरह की चीज़ें। हेयर फॉलिकल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सीइंग सिंस दे रेजिस्ट प्यूट्रिफैक्शन, ठीक है। एंड बार बॉडी, अच्छा ये आगे आ जाते हैं। अब आता है कि आपके पास ये तो हमने देखा एक्स क्रोमोसोम, अगर कोई पूछे कि किसी तरह से आप वाई क्रोमोसोम भी देख सकते हैं तो आपका आंसर होगा यस। तो हम वो कहते हैं, उसको सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करना कहते हैं। उसको हम कैसे करते हैं कि एक डाई होती है क्यूनाक्रिन डाई, ये भी MCQ में पूछ लेते हैं कि कौन सी डाई जो आप यूज़ करते हैं उस क्रोमोसोम्स को विजिबल करने के लिए। जब हम क्यूनाक्रिन डाई डालते हैं तो आपके पास जो वाई क्रोमोसोम्स होता है वो चमकने लग जाता है, फ्लोरेसेंट हो जाता है, तो उसको हम फिर अंडर माइक्रोस्कोप जब देखते हैं तो हम वाई क्रोमोसोम को चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। आ जाते हैं हम इंटरसेक्स स्टेट पे, ठीक है। सबसे पहले ये कि इंटरसेक्स स्टेट होती क्या है। इंटरसेक्स स्टेट का मतलब है इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइदर सेक्स इन वन इंडिविजुअल, यानी कि उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जो है मेल के मिल रहे हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के मिल रहे हो बाय एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कोर्स, और बाय गोनाडल के भी आपको जो है जब आपने जेनाइटल एरिया से भी आपको मिक्सिंग ऑफ जो है ना सेक्स मिल रहा हो, तो उसको हम कहते हैं इंटरमिंग। अब यहाँ कैसे हम पता लगाएंगे कि इज़ इट अ फीमेल और अ मेल, तो फिर जाहिर सी बात है, हम फॉर एग्जांपल उसने जो है सिर्फ ऐसे ही अपनी अपीयरेंस बनाई हुई हो तो हमने एक सेक्स न्यूक्लियर सेक्सिंग करी और पता लगा लिया। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्चुअली जो है ऑन द लेवल ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ही प्रॉब्लम आई हुई होती है, तो उसमें फिर हम उनको इंटरसेक्स स्टेट में ही इंटरसेक्सुअल सेक्स स्टेट में ही काउंट करते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या क्या हो सकती है। कंडीशन हो सकती है गोनाडल एजेलिसिस, बाहर से हम पहले देख रहे हैं फिर अंदर की तरफ जाएंगे कि क्या कंडीशन है, ठीक है। आपने पर्सन को ऑब्जर्व करा, पर्सन को देखा, आपको पता चला कि भाई इसके अंदर कोई गोनाड्स हैं ही नहीं, ठीक है। गोनाडल एजेलिसिस, गोनाडल, इससे आपको पता नहीं चला। जाहिर सी बात, आप इन सारी कंडीशन में आपने ये है कि आपने एक्सटर्नल जेनाइटलिया के थ्रू आपको नहीं पता चला कि इज इट अ फीमेल और मेल, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलते हुए लग रहे हैं, ठीक है। तो गोनाडल एजेलिस का जाहिर सी बात है, जब आपने बाहर से जेनाइटल्स को देखा और यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, तो आप अंदर जाते हो, ठीक है, इंटरनल जाते हो, जैसे कि हमने पीछे बात कही थी गोनाडल बायोप्सी की। तो जब हमने गोनाडल बायोप्सी करी, जब देखा कट करा, तो हमने देखा कि ओवरी और टेस्टिस है ही नहीं, डेवलप हुआ ही नहीं। तो आपके अंदर ये क्या होगा, गोनाडल एजेनेसिस, एक्चुअल में गोनाडल एजेनेसिस, और इसके अंदर न्यूक्लियर सेक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके हम उसकी बात करें
ठीक है। तो आपके पास जो है सेक्स क्रोमोसोम नेगेटिव होता है। गोनैडल डिसजेनेसिस का मतलब है कि एक्सटर्नल तो प्रेजेंट है, लेकिन प्यूबर्टी पे टेस्टर और ओवरी जो है डेवलप नहीं हुई। ठीक है, यानी कि उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम था तो, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर टेस्टिस, अब ये क्यों डेवलप नहीं, उसकी दो कंडीशन आ जाती हैं और ये ज़रूर पूछते हैं कि क्लाइनफिल्टर और टर्नर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप, आई थिंक मैंने आगे लिखा हुआ है, तो इससे आप चेक कर लीजिएगा कि एनाटॉमी मेल की होती है, न्यूक्लियर सेक्स फीमेल का होता है, एनाटॉमी फीमेल की होती है, न्यूक्लियर सेक्स मेल का होता है। सेक्स क्रोमोसोम का पैटर्न XXY होता है। तो बताएं क्या होगा। न्यूक्लियर सेक्सिंग अगर हम इसकी करेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो आपके जो है XY, तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्रोमेटिन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, क्रोमेटिन नेगेटिव आएगा। कंसीव सेक्स की तरफ छोड़ दें। ठीक है, और इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। अगर हम साइलेंस की तरफ से बात करें तो ये भी थोड़ा सा याद कर लेगा, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि कंजेनाइटल एनोमलीज इनके अंदर मिलती हैं, सेक्सुअल इन्फेंटिसाइड, ये पूछ लेते हैं। तो आप इसको देख लेगा, ये सच पढ़ाने की कोई नीड नहीं है। अब आते हैं कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि आपके अंदर दोनों सेक्सेस मौजूद हों। अच्छा, पहले वाले में दोनों सेक्सेस हम क्यों नहीं कह रहे मौजूद हों, क्योंकि सेक्स का जो एक्चुअल जो हमें पता लगाना है, ठीक है, मतलब वो हम जब पता लगा रहे हैं, कन्फर्मेटरी टेस्टिस, ओवरी और टेस्टिस, ठीक है, इनके अंदर बाहरी जो है हमें हो सकता है इसके अंदर हमें एजेंसी हमें कुछ नहीं दिख रहा, बट अंदर हमें ओवरी और इस टेस्टिस में से भी कुछ नहीं दिख रहा, जबकि गोनैडल डिसजेनेसिस में से हमें ओवरी या टेस्टिस में से कुछ दिख रहा है जो डेवलप नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है, यानी कि हम डिफ्रेंशिएट एक्सटर्नल जेनिटेलिया से नहीं कर रहे, बट अंदर से फिर भी हमें कुछ ना कुछ साइन सिम्टम मिले। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है हमें दोनों सेक्सेस मिल रहे हैं। ठीक है, अब ट्रू हर्माफ्रोडाइट का बहुत इजीली है कि आपके पास जो है ट्रू हर्माफ्रोडाइट के बाहर से भी आपको दोनों सेक्सेस मिल रहे हैं, और अंदर जब आप जाते हैं तो तब भी आपको टेस्टिस और ओवरी दोनों ही प्रेजेंट मिल रहे हैं। ठीक है, ये देख लें, यहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं नोट्स से साथ बस इसलिए बता रही हूँ कि आपको ईजी हो। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोथ के होंगे, इंटरनल जेनिटेलिया भी बोथ के होंगे। सेक्स क्रोमोसोम इधर मेल का होगा या फीमेल का होगा। न्यूक्लियर सेक्स जो है मोस्टली फीमेल मिलता है, लेकिन मेल का भी मिल सकता है। ठीक है जी। कॉमन फाइंडिंग आपको हाइपोस्पैडियासिस, क्रिप्टोस्पैडियाज्म, इन्ग्वाइनल हर्निया, ये ऐसे एडिशनल नॉलेज है, इसका याद करें नहीं करें कोई मसला नहीं। अब सीडो हर्माफ्रोडाइट, सीडो माने फॉल्स, हर्माफ्रोडाइट मीन्स यानी बाहर से तो हमें मिलेगा कि हाँ भाई ये दोनों इसके अंदर सेक्सेस मौजूद हैं, दोनों की हमें कट डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलेगी। ठीक है, बाहर से हम देख रहे हैं तो हमें नहीं मिल रही, लेकिन जब हम अंदर जाके इंटरनल जेनिटेलिया देखते हैं तो हमें एक सेक्स ही मिलेगा, और जो अंदर इंटरनल जेनिटेलिया होंगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन होगी। दैट इज़ फॉल्स हर्माफ्रोडाइट, के बाहर से तो बंदे को कन्फ्यूजन करी बट अंदर से एक ही था। अब अगर मेडिको लीगल कॉम्पिटेंट अगर कोई पूछे, जो हर किसी की इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद करने में थोड़ा लगे कि यार नहीं इतना नहीं, लेकिन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैरिज के लिए जाहिर सी बात है सेक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैरिज के लिए, दैन इनहेरिटेंस के लिए और सिविल राइट्स के लिए। ठीक है, अच्छा वो जब मैंने साइंस बोला था उसको एविडेंस भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, मोस्ट सर्टन एविडेंस, और ये सब चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि आपके पास एक हमने बात कर ली कि अगर आपको कोई ज़िंदा लिविंग इंसान मिले, दूसरी हमने बात कर ली लिविंग इंसान है, और दूसरा जो है ये चीज़ें जो हमने पढ़ी ये लिविंग में भी आ गई, और आपकी अगर डेड और म्यूटिलेटेड बॉडी आ गई इसमें भी आ गई न्यूक्लियर सेक्सिंग वगैरह। अब अगर हम बात करें कि हमें बॉडी मिली ही नहीं, ठीक है, हमें मिल रहे कुछ रिमेन्स लाइक बोन्स वगैरह, तो हम कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे कि आया मेल है कि फ़ीमेल है। वीडियो लंबी हो रही है तो उसको दूसरे पार्ट में मैं करती हूँ। बेसिकली हम जो है ये चीज़ कर लेते हैं, या इसको सेकंड वीडियो से ही करते हैं। चलें, यहाँ से जो बोन वाला पार्ट है उसको सेकंड वीडियो का पार्ट बनाती हूँ, बिकॉज इट इज़ 14 मिनट, और जो दूसरी मुझे इसमें मिक्स करनी है वो ऑलरेडी 10 मिनट की है। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग नीचे कमेंट्स में अपना जो है ओपिनियन ज़रूर दिया करें। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करा करें, लाइक जब भी करा करें जब आपको चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट इसका जो वीडियो है नेक्स्ट पार्ट में।